लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेयर्स में किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि सब, मल्टीप्लिकेशन और डिव, इस तरह के साम के। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। हम ना नोट पैड ओपन कर लेते हैं। नोट पैड ओपन करने के बाद हमें PHP का जो कोड है स्टार्ट करना पड़ता है। एंगुलर ब्रैकेट इस क्वेश्चन मार्क और फिर देना था PHP। उसके साथ इसे क्लोजिंग टैग भी देना पड़ता है। इसके साथ क्लोजिंग टैग में हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल। और जैसे भी हम जिस तरह करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में हमें जो है डाटा टाइप सामने लिखनी पड़ती है, लेकिन PHP में हमें बस डॉलर साइन देना होता है। और वेरिएबल का नेम, जो भी वेरिएबल नेम हो, हम कह देते हैं हमारा वेरिएबल ये है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं कोई भी स्ट्रिंग कह लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ते हैं। क्वेश्चन मार्क पे हमें उस पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड। और इसको हम सी आउट करवाने के लिए लिखेंगे इको। इको के साथ हम लिख देंगे जो हमारा वेरिएबल है उसे सी आउट करवा लेंगे। वेरिएबल हमारा जो है उसे डॉलर साइन के साथ एज इट इज लिख देना है। और लास्ट में हम जो है इस पर कॉलन लगाते हैं, तो मिसिंग दैट ऐसे में कॉलन लगा देंगे। और इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस। इसे सेव करना है हमें जैम, हमारा जो सर्वर है जो PHP को विजुअलाइज करने के इस्तेमाल होता है। आपने जैम वाले फोल्डर में जाना सबसे पहले। हमारे पास जैम पर होगा जैम। जैम के अंदर हमें जाना है PH डॉक्स के अंदर, ये डॉक्स। और इधर जो है हमें एक न्यू फोल्डर पहले बना लेना है। न्यू फोल्डर, उसका नाम है रख लेता हूँ डेमो। और इसे ओपन कर लेना है और इसके अंदर इसे सेव कर लेना है। हम लिख लेते हैं इसका नाम वेरिएबल डॉट PHP। और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, ऑल टाइप फाइल। ये हमारे पास जो है PHP फाइल सेव हो चुकी है। अब हमें इसे विजुअलाइज करने के लिए हमें जो है जैम, उसके अंदर अपाचे को जो है रन करना होगा। हम जैम कंट्रोलर को ऑन करते हैं और इधर हमें इसे ऑन करना होगा ताकि हम इसे जो है PHP फाइल को रन कर सकें वेब ब्राउज़र। ये हमारे पास अपाचे ऑन हो चुका है। अब हमें अपाचे को जो है इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसके साथ हम कोई भी गूगल ऑन कर लेते हैं, क्रोम। इधर हमने लिखना है लोकल होस्ट और / साथ हमने लिखना है फोल्डर नेम, जस्ट ये। अब हमें शो करवा रहा है हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है पास, जो इसका नाम है वेरिएबल डॉट PHP। इसे हम ओपन कर लेंगे। ये हमें शो करवा रहा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमें शो करवा रहा है, जो कि हम तो सी आउट करवाया था प्रिंट करवा के इसमें अपने जो है स्टोर करवाया था हमने उसे वेरिएबल के अंदर। इधर जैसे हमने ये करवाया, इसके साथ अब हम अगर हम कोई इंट और कोई और टाइप का करवाना चाहते हैं तो हम उसे भी करवा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी हम करवा रहे हैं P के अंदर करवा रहे हैं 10, उस 12 करवा रहे हैं। उसके बाद हम करवा रहे हैं C के अंदर हम करवा देते हैं 11। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनके हम इसके ऊपर हम फंक्शन पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फंक्शन में हम कह लेते हैं ऐड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हम इनके ऊपर परफॉर्म करेंगे और उनको फिर से आउट करवाएंगे। हम कहते हैं जी हम इसके ऊपर सम करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वेरिएबल सम का बना लेते हैं। इक्वल टू हम कर लेते हैं $B प्लस, हम कह देते हैं B प्लस $C। और इसको हम क्या करवा देते हैं इको। इको हम क्या करवा रहे हैं $सम और कॉलन। ये इन चीज़ों को हम कर लेते हैं, पहले कमेंट कर लेते हैं। कमेंट सेम ही एज इट जिस तरह C++ में होता है उस तरह हम इसे कमेंट कर लेंगे। उसे कंट्रोल S, और जो हमने वेब ब्राउज़र ऑन किया है उसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये जो है इन दोनों का सम आ जाएगा। जैसे 23 इधर शो करवा रहा है, हमने 11 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास उसका सम आ गया। इसके साथ ही हमें अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। हम उसके लिए लिखेंगे $, सब वेरिएबल, उसके साथ हमें इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे $B माइनस $C कॉलन। और उसके साथ इसे भी प्रिंट करवा लेंगे। इधर हम लिख लेते हैं इको, न्यू लाइन ले लेते हैं। न्यू लाइन लेने के लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे BR। इससे हमारे आंसर जो है न्यू लाइन आ जाएगी और वो पुराने वाले जो है उसमें से हमें डिफरेंट नजर आएगा। और इसके साथ हम लिखेंगे $, फिर लिख देंगे सब, कॉलन, उसे कंट्रोल S करेंगे।
और ऐसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके साथ हम इधर देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। इसे अगर हम डिवाइड करें, इसे हम साथ में इसको ओपन कर लेते हैं, नोटपैड को साथ साथ काम करते जाते हैं। इधर जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर है 1। इसके बाद हम इसके ऊपर और भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि डिव। हम इसे मल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल डॉलर साइन बी स्टैरिक डॉलर साइन सी। और इसे हम इधर भी इसे भी सी आउट करवा सकते हैं। हम इधर लिखते हैं इको। इको के बाद हम लिखते हैं इधर हम बी आर, और उसके बाद हम लिखते हैं इको डॉलर साइन, उसके बाद लिखते हैं मल, और इसे करते हैं कंट्रोल एस, और इधर आके इसे रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। और इसके साथ हम इसका जो है इसे इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इधर लिखते हैं डॉलर साइन डिव इज इक्वल टू डॉलर साइन बी, उसके साथ हम लिख सकते हैं डॉलर साइन सी। और इधर भी हम दोबारा से नीचे से वेरिएबल को सी आउट करवा लेंगे। पहले हम करेंगे इको, एक न्यू लाइन ले लेंगे डी आर, उसके बाद हम ये, उसके बाद इको के बाद हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। इधर हम लिख सकते हैं डिव, क्लोज करेंगे और इसे इधर कंट्रोल एस और इधर रिफ्रेश। अगर हम इन इंटीजर के साथ जो है अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इधर लगाएंगे कोटेशन मार्क। उसके अंदर हम लिखते हैं जी सम ऑफ टू वैल्यूज़, सम ऑफ टू वैल्यूज़। और इधर हमें इधर लगाना है कोमा। तो कंट्रोल एस करते हैं, इधर इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा सम ऑफ टू वैल्यूज़ 23। और इसी तरह हम बाकी में भी कर सकते हैं। जैसे इधर फिर थोड़ा सा और चार इधर लिख लेते हैं हम टेशन मार्क्स, और हम लिखते हैं सब ऑफ टू वैल्यूज़ और स्पेस, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इधर हमें लगाना है कोमा, नीचे है तो इधर हमें करना है इधर भी कोटेशन मार्क, और लिखना है वैल्यू ऑफ टू, कॉलन स्पेस इधर कोमा एज इट इज, इधर भी हम लिख लेंगे कोटेशन मार्क में डिव ऑफ टू वैल्यूज़ कॉलन स्पेस और कॉमा, और इसे कंट्रोल एस करेंगे और इधर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास इधर जो है शो हो जाएगा। किस तरह हम जो है दो मतलब कि किस तरह हम इन वैल्यूज इन वेरिएबल के साथ साथ स्ट्रिंग को भी सी आउट करवा सकते हैं।